हल्दी घाटी मैदान और झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से प्रमुख है। उदयपुर क्षेत्र के जिला राजसमंद से कुछ ही किलोमीटर पर बनास नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है मोलेला। लोक देवी देवताओं की प्रतिमाएं सिंघाण बनाने की अनूठी कला से यहाँ के कलाकार मिट्टी में भी प्राण फूंक देते हैं। यहाँ के कई कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक कला सांचे और औजार से बनी मूर्तियों के विपरीत इसका शिल्प डिजाइन में अद्वितीय है। इस अनोखे शिल्प के पीछे एक किंवदंती है। तो इस समय में क्या हुआ कि हमारे परिवार में 2 अंधा कुमार था, तो 2 भाई थे, वो एक अंधा था। तो उनमें क्या का देव नारायण जी जो है वो उन्हें सपने में आए थे घोड़े के सवार पर। तो उनकी जो है मतलब सपने में उन्होंने कहा कि मेरा जो सीन देख घोड़े का, जो उन्होंने जो उधर देखा तो घोड़े का सीन देखा, तो तुम ये बनाओ तुम्हारे। तो उसमें मैं उन्होंने देखा तो उसकी आंखें जो है खुल गई थी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है वापस वो मूर्ति बनाना सीखा और मूर्ति जो है यानी मतलब देवस्थान में मतलब स्थापित की। तब से बनी थी, ये कहानी है बहुत पुरानी। तब से लोग हमारे यहाँ मोलेला में राजस्थानी लोक देवी देवता की मूर्तियाँ बनती है। यहाँ से लोग आदिवासी लोग आते हैं, पैदल लेके जाते हैं, वहाँ मंदिरों में स्थापित कर देते। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में मोलेला की लोक प्रतिमाओं की भारी मांग रहती है। वर्ष में एक बार जनवरी फरवरी के महीनों में आदिवासी मोलेला के कुम्हारों से चमकीले चित्रित सिंघाण खरीदते हैं। वे इन भगवानों को अपना रक्षक मानते हैं। हर साल ये लोग भक्ति और भजन करते चित्रित सिंघाण लेने आते हैं। सिंघाण यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ स्थापित करते हैं। सिंघाण बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मोलेला से कुछ दूर नाथद्वारा रोड पर आसुला तालाब के किनारे से खोदा जाता है। मोलेला के अलावा आसपास के कुम्हार भी आसुला तालाब ही आकर मिट्टी ले जाते हैं। सूखने के बाद इस चिकनी मिट्टी को कूटकर एकदम बारीक बनाने में परिवार की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। छान के पानी से भिगोते हैं, मतलब 5-10 घंटे वो बिक जाती है। फिर उसको मतलब थोड़ी सी लीड मिला के, गन्ने की लीड मिला के उसको आटे की तरह गूंथते हैं। गूंथ के फिर वो बन जाती है लोया। तो फिर उसके बाद में हम उसमें काम चालू करते हैं। तो इसके अंदर कोई वगैरह कुछ भी नहीं होता। 3 औजार होते हैं। एक लोहे की बारूदी होती है छोटी, और एक पाइप या लकड़ी का होता है, एक पिंडी होती है पत्थर की पिंडी। 3 औजार होते हैं। लोक कला और आदिम कलाएं मनुष्य की सौंदर्य वृत्ति का परिणाम है। अपने चारों ओर के पर्यावरण से प्रेरित होकर कलाकार में जो सौंदर्य धारणा उत्पन्न होती है वही कलाओं में प्रतिपादित होती है। यह शिल्प समय के अनुरूप विकसित हुआ। इसके भी नए नए डिजाइन बिकने लगे हैं। कलाकार व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव लाकर विभिन्न प्रकार के दिए, श्रीनाथ जी, महाराणा प्रताप, हाथी, घोड़े, बेल, दीपक के स्टैंड, गणेश जी, तरह तरह की घंटियां, स्थानीय लोक देवताओं आदि के सजीव शिल्प बनाते हैं।
मूर्ति ले जाने वाले हर कोई सब अमीर नहीं होते हैं, तो गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, हम लोगों को सबको देखना पड़ता है। अलग अलग प्रोडक्शन हुआ, इस पे इंटीरियर का काम करते हैं, तो वो अगर कोई मकान बना रहे इंटीरियर वाले आ गए, तो मकान बना रहे आर्किटेक्चर वाला है, तो उनमें जो कोई जगह खाली रहती है तो उसके मकान के अकॉर्डिंग क्या चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो प्लानिंग के हिसाब से बताते हैं, तो वो वैसा हम बना करके देने वाले होते तो उनको हम ले जा करके लगा देते हैं। बदलते परिवेश में मूर्तियों को टाइलों पर बनाया जाने लगा है, जो मंदिरों और घरों की दीवारों पर सजकर मौलेला के खूबसूरत शिल्प का सफर बयां करते हैं। ज्यादातर यही मांग यहाँ के कलाकारों के लिए पूरे वर्ष के व्यापार को सुनिश्चित करता है। अपने मांग के मुताबिक कलाकारों को मिट्टी पहले से ही भंडार कर लेना होता है। इस कला के लिए उपयुक्त मिट्टी अतिक्रमण और भराव के चलते खत्म होने के कगार पर है, और जो बची है उस पर इन कलाकारों का कोई अधिकार नहीं। मौलेला के 60 से ज्यादा कुम्हार परिवारों के लिए ये कला आजीविका का प्रमुख साधन है। भारतीय लोक जीवन व लोक संस्कृति के परिचायक क्षेत्रीय कला की अपनी एक अलग और अनूठी पहचान रही है, जिससे हमारे राष्ट्र का मूल्य तय होता है। लोक कलाएं ही हमारी संस्कृति की पहचान कराती हैं, साथ ही इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। कला को बचाए रखना सरकार के साथ साथ हमारी भी जवाबदेही है। इसका संरक्षण किया जाना लोकहित में जरूरी है।